मेरा नाम करण है। मैं एक सामान्य लड़का हूं जो एक छोटे से शहर में रहता था। मेरी जिंदगी हमेशा से काफी शांतिपूर्ण रही थी, लेकिन जिस किताब ने मेरी जिंदगी पलट दी, उसकी वजह से आज भी मेरी रातों की नींद हराम है। यह कहानी उसी किताब की है जो कभी किसी ने नहीं चाही थी, लेकिन मेरी पागलपन ने मुझे उससे मिला दिया। यह सब कुछ उस दिन हुआ जब मैंने एक पुरानी किताब खरीदी थी। दरअसल मैं हमेशा से किताबों का शौकीन रहा हूं और कभी भी कोई नई किताब मुझे आकर्षित करती थी। वह दिन भी कुछ खास नहीं था, लेकिन उस दिन मुझे एक पुरानी किताब मिली। मैंने उसकी सफेद धूल से सनी कवर को देखा और न जाने क्यों मुझे वह किताब खींचती सी लगी। किताब के कवर पर खून की छाप थी, जैसे कोई इस पर अपना खून छोड़कर चला गया हो। मैंने उस किताब को उठाया और उसकी कीमत पूछी। दुकान वाले ने बताया कि यह किताब बहुत पुरानी है और इसे कोई नहीं खरीदता। यह भी कहा कि बहुत से लोग इस किताब को खरीदने के बाद कुछ अजीब घटनाओं का सामना कर चुके हैं, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे उस वक्त और भी आकर्षित किया। मैंने वह किताब खरीद ली, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि यह किताब मेरे लिए कितनी खतरनाक साबित होगी। घर पहुंचते ही मैंने उस किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्नों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा कुछ अजीब महसूस होने लगा। किताब के पन्नों पर कुछ अजीब सी तस्वीरें बनी हुई थीं, जैसे कि वे कभी किसी ने खींची हों और बाद में खून से रंगी गई हों। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह किताब क्या है, लेकिन फिर एक दिन जब मैं किताब को खोलकर पढ़ रहा था, अचानक से मेरे कमरे का तापमान गिरने लगा। एक ठंडी हवा चली, जैसे कहीं से कोई आत्मा निकल रही हो। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर खून से कुछ शब्द लिखे हुए थे। अब तुम भी उस रास्ते पर हो जहां कोई वापस नहीं आता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने इसे अनदेखा किया और सोचा कि यह सब बस मेरा भ्रम होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इतना डरावना था कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं उस किताब के चंगुल में फंस चुका था। मैंने सोचा कि इसे बंद कर देता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने किताब को बंद किया, एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो और धीरे धीरे मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने उस किताब को फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह किताब फर्श पर गिरी, उसका कवर खुद ब खुद खुल गया और किताब के अंदर से खून की बू आने लगी। मेरे होंठ कांप रहे थे, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि यह सब सिर्फ मेरी कल्पना है। फिर रात को जब मैं सोने गया तो मेरी आंखें बंद होते ही मुझे खून से सनी तस्वीरें दिखाई दी। यह तस्वीरें वह तस्वीरें थीं जो मैंने किताब में देखी थीं, लेकिन अब वे तस्वीरें कहीं ज्यादा खौफनाक हो गई थीं। वे तस्वीरें मुझे रात भर परेशान करती रहीं, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मुझे नहीं समझ आया कि यह सब क्या हो रहा है। क्या वह किताब सचमुच जादुई थी? क्या उस किताब में कुछ था जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? मैंने कुछ दिन और किताब को साइड में रखा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा डरावना था। रात के अंधेरे में जब मैं अपने कमरे में अकेला था, मुझे अचानक से किताब अपने आप खुली हुई दिखी। उस वक्त किताब का कवर भी बदल चुका था और अब वह किसी डरावनी आत्मा की तरह लगने लगी थी। मैंने किताब को फिर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह बंद नहीं हुई। जैसे ही मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, किताब के पन्ने खून से रंगे हुए थे और उस खून से निकलकर एक कटा हुआ हाथ बाहर आने लगा। मैं घबराकर किताब को एक कोने में फेंकने ही वाला था कि अचानक से कमरे की लाइट चली गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया और मुझे लगा कि अब कुछ और होने वाला है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और तब मैंने देखा कि किताब के अंदर से एक कटा हुआ चेहरा बाहर निकल आया था। वह चेहरा मेरी तरफ देख रहा था और मुझे महसूस हुआ कि वह जीवित है। जैसे ही वह कटा हुआ चेहरा मेरे सामने आया, मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मैं बुरी तरह कांप रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही हो। वह चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें मेरे अंदर तक घुस रही थीं, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। मैंने तुरंत किताब को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं किताब को हाथ में उठाने के लिए बढ़ा, वह किताब जैसे खुद को मेरे हाथ से चिपका लेती
ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे मेरे हाथ में मजबूती से जकड़े हुए हों। मैं पूरी ताकत से किताब को फेंकने की कोशिश करता, लेकिन वह किताब वापस मेरे पास आ जाती, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाह रही हो। अचानक से मेरे कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। हवा एकदम से ठंडी हो गई और बाहर तेज आंधी चलने लगी। खिड़कियों के कांच हिलने लगे और कमरे की लाइट झपकने लगी। मेरी आंखों के सामने वह कटा हुआ चेहरा और डरावना हो गया था। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और उसने जो कहा वह मेरे शरीर में खौफ की लहरें दौड़ा गया। तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। वह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे मेरे आसपास कोई साया खड़ा हो। मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रहा था, लेकिन एक अजीब सी शक्ति ने मेरे अंदर डर और चिंता भर दी। मैंने किताब को जोर से फेंका और वह अंततः मेरे हाथ से गिरकर फर्श पर बिखर गई। लेकिन जैसे ही वह गिरती, वह खुद से खुल गई और किताब के पन्नों से खून बहने लगा। खून की एक छोटी सी धारा किताब से निकलकर फर्श पर फैलने लगी और वह खून धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था, जैसे वह मुझे घेरने के लिए बढ़ रहा हो। मैंने डर के मारे दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जैसे ही मैंने कोशिश की, एक जोर की आवाज आई और दरवाजे पर किसी के हाथ के निशान बन गए, जैसे कोई अंदर से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे लगा कि मैं अब कहीं दूर चला गया हूं। मेरी आवाज भी हल्की हो गई थी, जैसे मैं अब उस दुनिया से बाहर निकलने के बजाय और गहरे अंधेरे में फंस चुका था। मैंने गहरे अंधेरे में देखा कि एक खौफनाक चेहरा मेरे सामने था। ये वही चेहरा था जो किताब से बाहर निकलकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। वह चेहरा धीरे धीरे मुझसे करीब आता जा रहा था और फिर वह अचानक मुझसे इतनी करीब आ गया कि मैंने महसूस किया कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थीं। वह खौफनाक चेहरा मेरे पास खड़ा था और उसकी आंखों में एक कुत्सित मुस्कान थी, जैसे वह मुझे डराने का आनंद ले रहा हो। तुम बच नहीं सकते, उस चेहरे ने कहा, और उसकी आवाज मुझ पर एक कटा हुआ हमला कर रही थी। मैं पूरी ताकत से चीखा, क्या चाहते हो मुझसे? लेकिन वह चेहरा कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। वह बस मुझे देख रहा था और फिर उसने मुझे एक लंबी नजर दी, जैसे वह मेरे शरीर और आत्मा को निगलने के लिए तैयार हो। अचानक से उसकी आंखें जलने लगीं और उनकी आग मुझ पर गिरने लगी। मैं डर के मारे कांपते हुए पीछे हट गया, लेकिन वह चेहरा बिल्कुल मेरे पास था, इतना पास कि मुझे महसूस हुआ अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वह चेहरे का खून मेरे शरीर में समाने लगा और मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मुझे याद नहीं कि बाद में क्या हुआ, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं मरने वाला था। तभी अचानक कमरे की लाइट वापस आ गई और वह चेहरा गायब हो गया। मैं बेतहाशा कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या अभी जो हुआ वह सच था या बस एक डरावना सपना। लेकिन जब मैंने किताब की ओर देखा तो मैंने देखा कि किताब के पन्ने फिर से पलटने लगे थे। एक बार फिर उस किताब से खून बह रहा था और यह खून अब कमरे में फैलने लगा था। यह खून अब मेरे पैरों तक आ चुका था और मुझे लगता था कि मैं उस खून में डूबने वाला हूं। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। मैंने पूरी ताकत से किताब को खिड़की से बाहर फेंका और वह किताब बाहर गिर गई। लेकिन जैसे ही किताब गिरने लगी, वह खून फिर से बाहर की ओर फैलने लगा। मुझे यह समझ में आ गया कि वह किताब कभी नहीं छोड़ेगी। वह किताब अब मेरे साथ है और मैं चाहे जितना भाग लूं, वह मुझे कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। मैं उस किताब को खिड़की से बाहर फेंक कर भाग खड़ा हुआ था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें बंद हो जाएं और मेरे भीतर एक अजीब सी कमजोरी फैलने लगी थी। मेरा शरीर कांप रहा था और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लगता था बस अब दिल फटकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब मैं बाहर खड़ा था और कमरे की ओर वापस मुड़ा तो वह खौफनाक दृश्य फिर से मेरे सामने था। दरअसल कमरे में खून अब चारों ओर फैल चुका था और वह खून जैसे मेरे पैरों को जकड़ने के लिए बढ़ रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब मुझे यह सब खत्म करना चाहिए, लेकिन वह खून कहीं ना कहीं मुझे अपने जाल में खींच रहा था। सिर्फ एक रात में मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल चुकी थी। वह किताब जो मैंने अनजाने में खरीदी थी,
अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे उस किताब में कुछ था जो अब मुझसे जुड़ चुका था। रात का वक्त था और बाहर की हवाएं तेज चल रही थीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने वही किताब फिर से खड़ी थी। ये किताब अब मेरे सामने नहीं थी, बल्कि यह हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ से पकड़ी गई हो। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और खुद से कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, किताब मेरे सामने थी। वह किताब मेरे पास आई और जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, किताब में से एक ठंडी लहर सी महसूस हुई, जैसे वह किताब खुद को मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रही हो। मुझे अब यकीन हो गया था कि वह किताब मेरे साथ नहीं छोड़ने वाली। मैं उसे कहीं छुपा दूं या जलाकर खत्म कर दूं, वह हमेशा वापस आ जाती थी। मुझे उस किताब से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी मेरी नजर किताब के कवर पर पड़ी। उस कवर पर कुछ और लिखा था और वह शब्द खून से लिखे हुए थे, तुम्हारे अंदर जो भी डर है वह अब हमेशा के लिए तुम्हारा हिस्सा होगा। मेरे हाथ कांपने लगे और मैंने तुरंत किताब को फिर से फेंक दिया, लेकिन वह किताब जैसे खुद को मेरे पास खींच लाती। मुझे अब समझ में आ गया था कि इस किताब ने मुझे अपना शिकार बना लिया था और अब मैं उसके जाल में फंस चुका था। मैंने भागने का फैसला किया। मैं बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, वह दरवाजा अचानक बंद हो गया। बाहर की हवा से कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा और मुझे एहसास हुआ कि अब मैं इस कमरे में बंधा हुआ था। मैंने एक आखिरी बार उस किताब को फेंका और खुद को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। मैं कमरे में बुरी तरह से फंसा हुआ था और अब मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। बाहर अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। कहां जा रहे हो? एक धीमी आवाज सुनाई दी और फिर वही कटा हुआ चेहरा मेरे सामने था। उसकी आंखें फिर से मेरे अंदर तक घुसने लगीं और मैंने महसूस किया जैसे वह मुझे नोचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। वह चेहरा मुझसे बहुत करीब था और उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह किताब अब तुम्हारा ही हिस्सा बन चुकी है। मैंने अब भागने की कोई उम्मीद नहीं की। वह चेहरा मुझे घेर चुका था और उसकी ध्वनि मेरे अंदर तक समा रही थी। फिर अचानक से कमरे की दीवारें हिलने लगीं और पूरा घर मानो टूटने लगा था। दीवारों से खून रिसने लगा और मुझे लगा कि मैं एक बड़े तूफान के बीच फंस गया हूं। तभी अचानक वह कटा हुआ चेहरा हंसी के साथ गायब हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। मैं फिर से उस किताब के पास गया और देखा कि अब किताब पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर से खून बह रहा था। मैंने किताब को उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ और खून से भरे हुए पन्ने थे और उन पन्नों पर वही शब्द थे, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो। उस पल मुझे समझ में आ गया कि मैं अब उस किताब का हिस्सा बन चुका था और यह किताब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था। कमरे में किसी का साया था जो मुझे घेरने के लिए बढ़ रहा था। उस साए का चेहरा मेरे सामने आया और मैं बस यह सोचने लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं। मैंने जितना भी सोचा, मुझे यही समझ में आया कि अब मुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। वह किताब हमेशा मेरे साथ रहेगी और जो भी हुआ, मैं अब हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं रात को सोने की बजाय किताब के बारे में सोचता हूं और डरता हूं कि अगली बार क्या होगा। मैं कभी भी उस किताब से छुटकारा नहीं पा सका और अब मुझे डर है कि कहीं यह किताब मुझे हमेशा के लिए अपनी पकड़ में न ले ले। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैसे ही रात होती, मुझे एक अजीब सा डर घेरने लगता। वो किताब जो अब तक मेरी सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी थी, मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही खून से सनी किताब आ जाती। उसका कवर, उस पर लिखा हुआ हर शब्द जैसे मेरी आत्मा को कचोट रहा था। दिन हो या रात, मुझे लगता था कि वह किताब हर समय मेरे आसपास है और कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ी हुई है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि किताब खुद मुझसे बात कर रही है।
उसकी हर बात मेरे दिल में गूंजती थी। मुझे यह भी समझ में आने लगा था कि वह किताब अब मेरे अंदर समा चुकी है और मैं अब उसकी गिरफ्त में था। मेरे भीतर एक अजीब सा बदलाव आ चुका था। मेरी सोच, मेरी भावनाएं, सब कुछ बदल गया था। मैं पहले जैसा नहीं रहा था। रात के समय अंधेरे में उस किताब के खून से सने पन्ने मेरे दिमाग में घूमते रहते। मैंने कई बार कोशिश की कि उसे जलाकर खत्म कर दूं, लेकिन हर बार जब मैंने उसे जलाने की कोशिश की, वह किताब जैसे खुद से वापस आती और मैं असहाय हो जाता। एक दिन मैं घर से बाहर निकलने का मन बना बैठा। मुझे लगता था कि अगर मैं इस घर से बाहर जाऊं तो शायद उस किताब से कुछ राहत मिल सके। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वह किताब मेरे सामने आ गई, मानो मुझे रोकने के लिए आई हो। मैंने गुस्से में आकर किताब को जमीन पर फेंका, लेकिन जैसे ही वह गिरने वाली थी, उसके पन्ने अचानक से पलटने लगे। मुझे महसूस हुआ कि किताब में कुछ अजीब हो रहा था। जैसे ही मैं किताब से मुंह मोड़ने वाला था, वह किताब खुद मेरे पास आ गई और एक तेज खौफनाक चीख मेरे कानों में गूंजने लगी। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, किताब में से आवाज आई और मैं डर के मारे कांपने लगा। वह चीख मेरे भीतर समाती चली गई और मुझे ऐसा लगा जैसे किताब मुझसे बात कर रही हो। मैंने फिर से किताब को उठाया और वह खुल गई। किताब के पन्नों से खून की धार बह रही थी और इस बार खून की धार इतनी तेज थी कि वह मेरे हाथों से बहने लगी। खून की यह धार धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी भयानक खौफनाक साए के नीचे खड़ा हूं। उस खून से निकलते हुए पन्नों में कुछ और शब्द थे जो और भी डरावने थे। तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन गए हो, अब तुम्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैं डर के मारे चिल्लाया, क्या तुम चाहते हो मुझसे? लेकिन किताब में से फिर वही कटी हुई आवाज सुनाई दी, तुम मेरी मदद के बिना नहीं बच सकते। मैंने किताब को पूरी ताकत से फेंक दिया और एक बार फिर वह किताब मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। यह एक खौफनाक चक्र बन चुका था और अब मैं महसूस करने लगा था कि किताब ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मेरे दिमाग में हर वक्त वह खून, वह चेहरा और वह डरावनी आवाज घूम रही थी। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह किताब, उसकी खौफनाक बातें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मुझे डर था कि अब मैं उसके बिना जी नहीं सकता और वह किताब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मैंने सुनी थी एक और अजीब सी आवाज। यह आवाज मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी और मुझे यह आवाज धीरे धीरे करीब आती महसूस हो रही थी। मैंने आंखें खोली और देखा कि किताब मेरे बिस्तर के पास पड़ी थी। उसके पन्ने अब मेरे पास उड़ते हुए आ रहे थे और उनका खून मेरे बिस्तर पर गिर रहा था। मैंने किताब को हटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, किताब के पन्ने मेरे हाथों में चिपक गए। उस खून से सने पन्नों पर और भी डरावने शब्द थे जो अब मेरे ऊपर जैसे काबू पा चुके थे। तुमने कभी मुझे छोड़ा नहीं, अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और चारों ओर एक घना अंधेरा फैल गया। मुझे अब यह एहसास हुआ कि वह किताब अब मुझसे बाहर नहीं निकलने देगी। मैं उसके खून में पूरी तरह से डूब चुका था। तभी मेरे कमरे में खड़ा एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही वह पास आया, उसने मुझे अपनी आंखों में देखा। वह वही चेहरा था, वही खौफनाक चेहरा जो हमेशा किताब में से निकलता था। उसने कहा, तुम अब मेरे साथ हो और तुम्हें कभी भी इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मैंने महसूस किया कि अब वह किताब और वह खौफनाक चेहरा मेरे जीवन का हिस्सा बन चुके थे। अब मैं कभी भी इससे नहीं बच सकता था। और तभी कमरे की दीवारें कांपने लगी। खून से सने पन्ने अब कमरे के चारों ओर घूमने लगे और वह खून मेरे अंदर समाता जा रहा था। उस रात के बाद से कोई भी मुझसे संपर्क नहीं कर पाया। मैं अब बस उसी किताब और उसी खौफनाक चेहरों के साए में जी रहा हूं। अब मेरा जीवन उसी किताब के पन्नों पर लिखा गया है और मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन चुका हूं। जिस रात से किताब ने मुझे अपने कब्जे में लिया था, मेरे जीवन में हर दिन जैसे एक नया डर लेकर आता। मैं अब अपने आप से भी डरने लगा था। कहीं से भी यह खौफनाक किताब फिर से मुझे खींच लाती और हर बार मुझे लगता जैसे मैं उस खून से सने पन्नों में डूबता जा रहा हूं।
ये किताब अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उसे खत्म करना असंभव हो गया था। उस किताब के खून से सने पन्ने अब मेरी आंखों के सामने दिन रात घूमते रहते। वो पन्ने जिन पर उस भयानक चेहरों की छाप थी, जो अब मुझसे जुड़ चुके थे। मुझे समझ में आ चुका था कि यह किताब मेरे लिए एक जाल बन चुकी थी। वह मुझे अब छोड़ने वाली नहीं थी। एक रात जब मैंने सोने की कोशिश की, मैंने सुनी एक अजीब सी आवाज, मानो किताब में से कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कमरे की दीवारों पर खून की धारें बह रही थीं। यह खून धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि किताब, जिसे मैंने कहीं छिपा दिया था, फिर से मेरे पास थी। वह खून से सनी किताब अपने पन्नों को धीरे धीरे पलट रही थी। उस समय मुझे महसूस हुआ कि अब मैं इस किताब से पूरी तरह से जुड़ चुका था। जैसे ही किताब के पन्ने पलटे, मुझे एक अजीब सी खौनाक आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हारे अंदर समा चुकी हूं। वह आवाज अब मेरे दिल और दिमाग में गूंज रही थी। मैंने किताब को जोर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह किताब जैसे खुद मुझसे चिपक गई हो। मैं अब किताब से छुटकारा नहीं पा सकता था। धीरे धीरे वह किताब मेरे शरीर में समा रही थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं खुद उस किताब का हिस्सा बन गया हूं। तभी अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। मुझे लगा कि कमरे की दीवारें अब मुझे घेरने लगी हैं और खून की धारें अब मेरे शरीर को ढक रही थीं। किताब की आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी और मुझे समझ में आ गया कि अब मैं उस किताब की गिरफ्त में हूं। वह खौफनाक चेहरा, जिसे मैं कई बार किताब के पन्नों में देख चुका था, अब मेरे सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखें गहरी और लाल हो गई थीं। उसने मुझसे कहा, तुम अब मेरे साथ हो और तुम कभी नहीं निकल पाओगे। अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन चुके हो। मैं चिल्लाया, क्या तुम मुझे छोड़ नहीं सकते? लेकिन वह सिर्फ हंसी और मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर से कुछ निकलने वाला था। यह एक अजीब सी शक्ति थी जो किताब के खून से आ रही थी। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि वह किताब और वह खौफनाक चेहरा अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। मैंने फिर से किताब को उठाया और इस बार उसकी खून से सनी पन्नों पर वही शब्द थे जो मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं उस किताब से कभी छुटकारा नहीं पा सकता था। वह किताब अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने फिर से किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसके पन्नों को पलटा, मुझे महसूस हुआ कि किताब खुद मुझसे जुड़ चुकी थी। अब मैं उसके अंदर समा चुका था। किताब के पन्ने पलटने लगे और उन पन्नों से खून की धारें बहने लगीं। वह खून अब मेरी आंखों में समा रहा था। मुझे अब यह महसूस हुआ कि किताब में जो कुछ भी था, वह अब मुझसे जुड़ चुका था। मैंने आखिरी बार उस किताब को देखा और उसके पन्ने मेरे अंदर समा गए। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि मैं अब उस किताब का हिस्सा बन चुका था। इस घटना के बाद से कोई भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानता। किसी ने मेरी खोजबीन की, लेकिन मैंने सुना था कि वह किताब अब मेरी जगह उस कमरे में रखी हुई है। कहते हैं, जो भी उस किताब को खोलता है, वह उसी खौफनाक चेहरा और खून से सनी पन्नों में समा जाता है। अब भी कभी कभी मुझे लगता है कि वह किताब कहीं मेरे आसपास है और वह हमेशा मुझे खोज रही है। क्या मैं फिर से उस किताब से बच सकता हूं? क्या मैं उस खौफनाक चेहरे से कभी छुटकारा पा सकता हूं? यह सवाल अब मेरे मन में हमेशा गूंजता है, लेकिन अब मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे उस किताब से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वह किताब अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है और मैं अब हमेशा उसके साथ रहूंगा।